नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं आपके सितंबर 2021 पेपर के लिए, जिसके अंतर्गत गणित की हमने क्लास स्टार्ट की थी। इससे पहले हमने क्लास नंबर 1 देखी थी। यदि आपने नहीं देखी, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारी क्लास नंबर जो है वो 2। इससे पहले हमने क्लास नंबर 1 में अनुपात समानुपात की बेसिक टर्म और कुछ क्वेश्चन को भी देखा था। आज हम इस पर आधारित कठिन से कठिन प्रश्न जो आपके कोर्स के आधार पर कठिन है, वैसे तो बहुत से आ सकते हैं, पर कोर्स के आधार पर जो कठिन से कठिन प्रश्न है उनको हम एक एक करके जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस हम आपको पूरा दिखा चुके हैं, तो पहला और दूसरा टॉपिक जो है आज हमारा इस वीडियो के लास्ट तक आते आते समाप्त हो जाएगा। बाकी फिर हम घातांक पूर्णांक ये सभी जो है आगे आने वाले पार्ट में देखेंगे। स्क्रीनशॉट आप चाहें तो इसका ले सकते हैं, और टेलीग्राम पर पीडीएफ में इसकी ऑलरेडी भेज चुका हूं। तो स्टार्ट करते हैं उस प्रश्न से जो मैंने सबसे लास्ट में आपसे पूछा था पिछले वाले पार्ट में, उसके सॉल्यूशन से। तो प्रश्न आपका था कि दो संख्याओं का योगफल आपको 36 दे रखा था और उनका अंतर भी जो है वो 4 दे रखा था, और दोनों संख्याओं का अनुपात आपसे पूछा गया था। इस टाइप के प्रश्नों के लिए जो भी प्रश्न में पूछा गया है उसको आपको सबसे पहले एक्स वाई के फॉर्म में मानना होगा। तो कह रहा है ना, दो संख्याओं का योगफल 36 है, तो मान लीजिए एक संख्या आपकी एक्स है और दूसरी संख्या आपकी जो है वो वाई है, और दोनों का योगफल कितना दे रखा है, प्रश्न में 36 ऑलरेडी दे रखा है। फिर आगे कह रहा है उनका अंतर। अंतर मतलब क्या होता है, इनका डिफरेंस यानी कि माइनस। तो उन्हीं संख्याओं का यानी एक्स और जो वाई मानी हमने, इन्हीं का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। जब यही प्रश्न को आप डीएलएड के लेवल पर करते हैं तो आपको लिखना होगा ऊपर स्टेटमेंट के तौर पर कि माना पहली संख्या बराबर एक्स और दूसरी संख्या बराबर वाई, और क्रमानुसार या प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 36। ये आप समीकरण 1 के तौर पर दिखा सकते हैं, और x माइनस वाई समीकरण 2 के तौर पर दिखा सकते हैं। फिर यहाँ पर एक स्टेटमेंट लाइन के तौर पर लिख सकते हैं कि 1 और 2 को हल करने पर, हल करने में क्या करते हैं, इन दोनों को इस टाइप से नीचे रखते हैं, ऊपर नीचे, और आपको क्या करना है, पहले वाले समीकरण में से दूसरे वाले समीकरण को घटा देना है। घटाने में क्या होता है, जो भी नीचे समीकरण लिखा होता है उसके जो भी साइन होते हैं, अगर वो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। अब जैसे कि इस वाले x को देखिए आप, ये x प्लस में है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैंने क्या कहा, साइन सभी बदल जाएंगे। यहाँ पर देखिए 4 प्लस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतनी बेसिक सी चीज आपने समझी। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो ऊपर वाला x है ये प्लस में है, नीचे वाला जो x है वो माइनस में है, तो प्लस का x माइनस के x से कट जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। ऊपर वाला y प्लस में है, नीचे वाला y भी अब प्लस में हो गया जब चिन्ह हमने बदल दिए हैं, तो y और y मिलकर जुड़ के कितना बन जाएंगे, 2y बन जाएंगे, बराबर। यहाँ पर 36 प्लस में है और यहाँ पर माइनस का 4 है, तो 36 में से 4 हम घटा देंगे तो कितना आपका बचेगा, 32 जो है यहाँ से निकल करके आएगा। जब 2y का मान 32 है तो यहाँ से y का मान निकालेंगे, तो जो 2 है वो 32 के बटे में चला जाएगा, तो 32 बटे 2 आपका आएगा। 32 का आधा कितना होता है, 32 बटे 2 आपका मान 16 निकल करके यहाँ से y का मान निकल करके आ जाएगा। इस चीज को समझिए। प्रश्न में पूछा गया है अनुपात, तो ऐसा नहीं आप करिएगा कि आपने इसको सॉल्व किया, y का मान निकाला और सोचा कि क्वेश्चन हो गया। प्रश्न में अनुपात पूछा गया है, तो आपको अनुपात निकालने के लिए x का मान भी चाहिए होगा। तो इसी y का मान जो आपने 16 निकाला है समीकरण 1 में हम रख देंगे, जिससे आपका x का मान भी निकल आएगा। तो समीकरण जो पहला वाला है वो है x प्लस वाई बराबर 36 है। अब यहाँ पर आप y की जगह y का मान रखेंगे 16, तो यहाँ पर मान क्या निकल कर आएगा, x बराबर, या अगर रख के भी दिखा देते हैं, x प्लस 16 बराबर 36, ये पहली बार में रखेंगे, और 16 36 के उधर जाएगा, तो मान जो है आपका यहाँ से x का 36 माइनस 16 निकल के आएगा। 36 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, यहाँ से x का मान 20 जो है वो निकल करके आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि x का मान 20 निकल करके आया है और y का पहले ही 16 निकल करके आ गया था। इतनी चीज आपने समझी। ये सारी चीजों को हम रफ कर रहे हैं, तो x का मान आया आपका 20 और y का मान निकल कर आया 16। इतना आपने देखा। अब इन दोनों को आप चाहें तो ऐसे ही अनुपात बता सकते हैं, पर अनुपात का सीधा सा नियम ये होता है कि अगर संख्या वो कट रही होती किसी ना किसी से, तो आपको उसे काट के एकदम सरल जो है, सरलतम जो रूप है उसमें करना होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 से इसे आप काट सकते हैं, 4 5 जा 20 और 4 4 जा 16, तो आंसर आपका 5 अनुपात 4 जो है यहाँ से निकल करके आ जाएगा।
अब यहाँ पर गलती लोग क्या करते हैं, गलती ये करते हैं जैसे कि प्रश्न में पूछा गया दोनों संख्याओं का अनुपात, तो हम प्रश्न में इसको पलट के कई बार लिख देते हैं, जैसे 4:5 निकाल लेते हैं, नहीं y को हम पहले रख दे रहे हैं, x को बाद में रखे हैं। यहाँ पर हालांकि रेशियो ही पूछा गया तो गलत नहीं होगा। कई बार प्रश्न में पर्टिकुलर लिखा होता है कि a अनुपात b का मान बताइए और आप वहां पर b अनुपात a का मान निकल आते हैं, तो लास्ट में फिर वो गलत माना जाता है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा हो गया पहला प्रश्न। देखते हैं चलिए हमारा अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका है कि अरुण जो है वो अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और शेष जो है वो बचत करता है। यदि उसका जो खर्च है और जो बचत है उसका अनुपात आपको 39:24 जो है वो दे रखा है प्रश्न में, और उसकी जो मासिक आय है वो भी आपको दे रखी है 14,490। तो आपको उसके मासिक खर्च की राशि जो है वो क्या होगी, ये आपको बताना है। प्रश्न को देखकर ये मत सोचिएगा कठिन है आएगा नहीं, एक एक स्टेप को हम समझेंगे, कठिन से कठिन प्रश्न हो आप आसानी से कर लेंगे। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का कोर्स हम ऑलरेडी पहले बैचेस के लिए कंप्लीट करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो चाहे वो फास्ट रिवीजन हो, मैथ के टॉपिक वाइज वीडियो, ये सभी टॉपिक वाइज हम ऑलरेडी अनुपात समानुपात से लेकर के आखिरी चैप्टर तक ऑलरेडी करा चुके हैं। ये हम फिर से जो है वो पेपर आपका जो आगे आने वाला है उसके लिए एक रिवाइज के तौर पर सारी चीजें जो है नए नए प्रश्न जो है वो आपको करा रहे हैं। तो इस प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न में जो लिखा है आपको उसी को समझते हुए चलना है। कह रहा है यदि उसका जो खर्च है और बचत है उसका अनुपात दे रखा है 39:24, इसको हम x के फॉर्म में मान लेते हैं, यानी कि 39x और 24x। खर्च जो है उसका 39x और जो उसकी बचत है वो 24x हो जाएगी। और ये भी कह रहा है साथ में उसकी जो मासिक आय है वो इतनी दे रखी है, यानी अगर हम टोटल खर्च और बचत को जोड़ दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, उसकी मासिक आय के। आप इस चीज को समझिए कि मान लीजिए आप कहीं नौकरी करते हैं और आप क्या करते हैं कि 1,000 रुपया जो है वो खर्च करते हैं और बचाते कितना है, 9,000 रुपये जो है वो बचाते हैं। तो ये जो दोनों अगर आप जोड़ देंगे तो इससे जो 10,000 रुपये निकल के आएगा वो क्या है, वो टोटल आपकी इनकम होगी, वो टोटल आपकी मासिक आय होगी। इसी में से ही तो आप 1,000 रुपये खर्च कर रहे हैं और इसी में से जो आप बचा रहे हैं, इन्हीं दोनों का योग जो है यहाँ पर हो जाएगा 10,000। सेम चीज इस प्रश्न में भी है, जो खर्च है वो है 39x, जो बचत है वो आपकी है 24x, दोनों हैं। और इनका जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, उसकी मासिक आय के बराबर होगा। तो उसकी जो मासिक आय है वो है 144.90। प्रश्न में एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर आपको पूरा जो है कंसंट्रेट तरीके पे कर रहा हूँ कि कैसे प्रश्न को आपको समझना है। बाकी जो छोटी मोटी चीजें हैं कि माना जो आय है वो x है y है, वो सारी चीजें आपको जब डीएलएड के लेवल पे करते हैं तो आपको खुद से जो है वो लिखना होगा, यानी कि प्रश्न की थोड़ी बहुत जो रूपरेखा है वो आपको यहाँ पर माना करके लिखना होगा। 39x प्लस 24x बराबर हो जाएगा 14,490 के बराबर। 39 और 24 जोड़ेंगे तो आपका 63x आएगा। 63 जो x है ये बराबर हो जाएगा 44.90 के बराबर। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो इस 63 से इसको काट लीजिए, x बराबर 144/90/63। तो इसको सॉल्व करने पर मान आपका कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पर आपका मान 230 जो है वो यहाँ से x का मान जो है वो निकल करके आ जाएगा। x का मान 230 आपको पता चल गया। अब यहाँ से आपसे कुछ भी निकालने को कहा जाए, क्योंकि 39x के फॉर्म में आपको खर्च भी पता है, 24x के फॉर्म में बचत भी पता है, और कोई भी पॉइंट अगर यहाँ से पूछा होगा तो x का मान ऊपर रख के आप वो चीज बता सकते हैं। प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, मासिक खर्च पूछा गया है। तो खर्च उसका कितना था, 39x था। तो 39 में x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 230x की वैल्यू हमने निकाली है, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो खर्च बराबर 39x, और 39 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 230 निकाली, इसको गुणा कर देंगे, यहाँ से मान आपका निकल करके 8,970 जो है वो आ जाएगा। यही आपका रुपए में जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो मान है मासिक आय वो रुपीज में जो है आपको प्रश्न में दे रखी है। समझ गए होंगे आप। मैंने कोशिश की है कि आपके डीएलएड के कोर्स के लेवल पर जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकें
सभी जो है मैं इसमें शामिल करूँगा। वीडियो को आप लोग सभी लोग लाइक और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जो है वो अवश्य करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे-अच्छे प्रश्न हम आपको आगे भी प्रैक्टिस कराते रहें। तो जिनको भी थर्ड सेमेस्टर बैक पेपर देने हैं, उन तक वीडियो शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, और लाइक तो आप सभी लोग करते ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 740 जो रुपए है उसको ए, बी और सी इसमें क्रमशः 1/4, 1/5, 1/6 इसके रेशियो में बांट दिया जाए तो बी का हिस्सा आपसे पूछा गया है, क्या होगा। टोटल 740 रुपए है। मान लीजिए कोई भी प्रश्न को आपको एकदम ऐसे नहीं देखना है कि अरे क्या पूछ लिया गया, इतना कठिन है। इस चीज को सरल से सरल तरीके से सोचने का प्रयास कीजिए कि मान लीजिए टोटल 740 रुपए आपके पिताजी के पास हैं। उनके 3 बेटे हैं, ए, बी और सी। अब पिताजी को क्या करना है, तीनों बेटों में ए को जो है 1/4 के फॉर्म में, बी को 1/5 के फॉर्म में और सी को 1/6 के अनुपात में बांटना है उन 740 रुपए को। तो बी के हिस्से में कितने रुपए आएंगे, ये आपसे जो है यहाँ पूछ लिया गया है। अब प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका सॉल्यूशन समझते हैं। पहले तो मन मेरा आके अक्सर। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी आपको जो अनुपात का मान है ये भिन्न में दे रखा हो। भिन्न मतलब क्या होता है, बटे के फॉर्म में दे रखा हो। जैसे 1/4 दे रखा है, 1/5, 1/6। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, इन तीनों का जो बटे में फॉर्म है, इन तीनों का आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप संख्या जो है वो 4 लेंगे, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। तो 4, 5 और 6 का आपको एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक जो है वो निकाल लेना है। तो आपका कितना आएगा, 2 से 2 दूना 4, 5 और 2 तिया 6। 2 से एक और बार तो 2 एक नम 2 और 5 और 3। अब तो 5 और 3 तो कटेगा नहीं, यानी 5 और 3 एक बार में और चला जाएगा। तो 2 गुणे 2 4, 4 पंचे 20 और 20 गुणे 3 आपका 60। तो यहाँ से एलसीएम कितना निकल कर आया, 60 आपका एलसीएम निकल के आया। ये तो मैंने आपको तरीका बताया करके। बाकी आपको एलसीएम निकालना हो शॉर्ट में, यानी कि बिना इस टाइप से करें, तो आप ऐसी संख्या ले लीजिए जो संख्या छोटी से छोटी हो और इन तीनों संख्याओं से कट रही हो। अब 60 को अगर आप चेक करेंगे तो 4 से भी कटेगी आपकी, 5 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी, और वो छोटी से छोटी संख्या होगी। क्योंकि वही संख्या 120 भी हो सकती जो इन तीनों से कटेगी, पर वो बड़ी संख्या में आ जाएगी। तो इस तरीके से शॉर्ट में बिना लिखे अगर आपको एलसीएम निकालना हो। अब 60 हमने एलसीएम तो निकाल लिया, अब 60 का क्या करना है, जो भी एलसीएम का मान आया उसे इन तीनों ही भिन्न में जो है आपको गुणा कर देना है। तो 1/4 में अगर आप गुणा करेंगे 60 से तो इस टाइप से लिख देंगे। फिर अनुपात का साइन लगा दीजिए, 1/5 में भी आपको इस प्रकार से गुणा कर देना है 60 से, अनुपात का साइन, और 1/6 में भी आपको 60 से जो है वो गुणा कर देना है। अब इसको काटेंगे तो 60 कितनी बार में जाता है आपका, तो 4 एकम 4, यहाँ पर आएगा 4 एकम 4, तो उधर जाएगा तो 4 5 जा 20 हो जाएगा, यानी कि पहला मान जो है आपका 15 आ गया। ऐसे ही 60 को भी काटेंगे तो 5, ये कितनी बार में जाएगा, 5 एकम 5, एक इधर गया तो 5 गुना 10, यानी यहाँ पर आपका मान 12 आ गया, पहले वाले में 15 आया था। इसको देखिए तो 6 10 बार में जाता है, 6 दहम 60 होता है, तो यहाँ पर 10 आ गया। तो पहला 15, दूसरा 12, तीसरा 10, इसको एक साइड में लिख लीजिए। 15 अनुपात 12 अनुपात 10, ये अब आपका साधारण अनुपात आ गया। पहले आपको प्रश्न में भिन्न दे रखा था, उस भिन्न से इस 740 से आपको रुपए या बी का जो हिस्सा है वो निकालने में कठिनाई होती है। इसलिए आपने एलसीएम लिया, एलसीएम से आपने उसको सरल किया, और वहां से पहले जो भिन्न के फॉर्म में अनुपात था उसको साधारण जो रेशियो है उसके फॉर्म में आपने लिख लिया। अब आपको 740 का बी का हिस्सा निकालना है, यानी कि जो ए का हिस्सा यहाँ पर 15 रेशियो में है, बी का 12 है और सी का 10 है।
तो बी का निकालना है तो इस चीज को और समझ लीजिए कि टोटल 740 बी का निकालना है तो जितने बी का रेशियो है उससे गुणा कीजिए यानी गुणे 12 और बटे में इन तीनों का योग 15 प्लस 12 प्लस 10 तीनों का जो जोड़ होगा वो कितना हो जाएगा वो आपको बटे में लिख देना है। तो तीनों को जोड़ने पर आपका मान 37 जो है वो आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इससे आपका बी का हिस्सा जो है वो निकल करके आ जाएगा। 37 दुना कितना होता है 37 एक नम 37 37 दुना होता है 74 तो ये जीरो और उतारेंगे 20 हो जाएगा 12 गुणे 20 करेंगे तो 12 दुना होता है 24 यहाँ से मान आपका 240 बी का हिस्सा निकल करके आ जाएगा। तो बी का अंत हिस्सा ही पूछा गया था तो 240 आपका सही हो जाएगा। अगर यहीं पर आपसे ए का हिस्सा पूछा गया होता तो क्या करते आप तो 740 टोटल दे रखा है इसे आप इस 15 जो ए का हिस्सा था रेशियो के फॉर्म में ये 15 को इस 740 से गुणा करते यानी 740 गुणे 15 और बटे में इन तीनों का योग जैसे हमने यहाँ 37 लिया था। सेम इसी प्रकार से यदि आपको सी का हिस्सा निकालना होता तो आपको क्या करना होता सी का जो रेशियो था 10 उसको 740 से गुणा करते और बटे में जो तीनों का योग होता है यानी 37 तो वहां से आप सी का हिस्सा भी निकाल सकते थे। तो आपका आंसर यहाँ पर 240 बी का हिस्सा सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि एडवोकेट चंद्रशेखर और एडवोकेट बिंद्रा की प्रथम परामर्श पर फीस जो है वो 7:2 के अनुपात में है। कई बार क्या होता है प्रश्न में इतने भारी भरकम नाम दे दिए जाते हैं तो आपको देखने में प्रश्न कठिन लगता है। तो कभी इस टाइप का प्रश्न है जिसमें भारी भरकम नाम दिए हों बड़े बड़े नाम दिए हों उस पर आपको फोकस नहीं करना है। आपको लगेगा देखने में अरे ये तो बहुत कठिन है ये तो होगा ही नहीं। आपको प्रश्न पे फोकस करना है कि एडवोकेट चंद्रशेखर है और कहने का मतलब है ये दो कोई एडवोकेट हैं और ये जो है जो प्रथम परामर्श है प्रथम परामर्श मतलब जैसे डॉक्टर के पास आप पहली बार दिखाने जाते हैं ऐसे एडवोकेट जो है उसके पास पहली बार आप जा रहे हैं तो उस पर जो फीस है वो 7:2 के अनुपात में यानी जो चंद्रशेखर है उनकी फीस ज्यादा है रेशियो के अकॉर्डिंग 7 और जो बिंद्रा है उनकी जो है फीस रेशियो के अकॉर्डिंग 2 है। प्रश्न में आगे कह रहा है कि अगर एडवोकेट बिंद्रा एडवोकेट चंद्रशेखर से 900 रुपए कम लेते हैं तो एडवोकेट चंद्रशेखर की फीस कितनी है। अब आप देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है एडवोकेट बिंद्रा एडवोकेट चंद्रशेखर से 900 रुपए कम ले रहा है। यहाँ पर जो एडवोकेट बिंद्रा है इनका जो रेशियो था वो 2 था और जो चंद्रशेखर है उनका रेशियो 7 था। तो फीस ज्यादा कौन ले रहा है चंद्रशेखर अगर इस रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो 7 ले रहा है मान लीजिए। ऐसा नहीं कि रेशियो ज्यादा है तो उसका मान भी ज्यादा है ये आपको केवल समझने के लिए। तो यहाँ पर जो मान है चंद्रशेखर का वो 7 है और बिंद्रा जो है उनका 2 है और प्रश्न में कह भी रहा है अगर एडवोकेट बिंद्रा एडवोकेट चंद्रशेखर से 900 रुपए कम लेता हो। कहने का मतलब ये है कि 7x जो है वो मान है किसका चंद्रशेखर का और बिंद्रा जो है इनका मान हो जाएगा 2x रेशियो के अकॉर्डिंग ये। और प्रश्न की दूसरी शर्त के अकॉर्डिंग कि 900 रुपया जो है वो कम ले रहा है। कौन कम ले रहा है ये दो 2x वाले यानी बिंद्रा जो है वो कम ले रहे हैं। तो ये जो दो कम ले रहे हैं इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बराबर हो जाएगा इस 900 रुपए के बराबर। क्योंकि जैसे कि आप इस चीज को और समझिए कि कोई दो स्कूल है एक स्कूल आपका एलपीएस स्कूल है और दूसरा स्कूल आपका दिल्ली पब्लिक स्कूल है डीपीएस। और एलपीएस की स्कूल की फीस 1000 रुपये है और दिल्ली पब्लिक स्कूल की फीस 2000 रुपये है। अब मैं आपसे ये कहूँ क्या कि अगर जो एलपीएस है उसकी फीस दिल्ली पब्लिक स्कूल की फीस से 1000 रुपये कम है यानी कम ले रहा है। तो यही चीज यहाँ पर भी लिखी है कि अगर एडवोकेट बिंद्रा एडवोकेट चंद्रशेखर से 900 रुपये कम लेता है तो इसका सीधा सा मतलब क्या होगा कि जो इनका डिफरेंस होगा वो उतने के ही बराबर होगा जितना प्रश्न में मैं कह रहा हूँ कि वो कम है। यहाँ पर देखिए दिल्ली पब्लिक स्कूल से 1000 रुपये कम ले रहा है तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो जितना कम होगा उसी के तो बराबर हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर भी प्रश्न है यानी 7x में से आप 2x को जो है वो हटाएंगे तो ये जो मान आपका है वो इसी 900 के बराबर हो जाएगा जितने रुपए वो कम लेते हैं। तो 7x में से 2x घटाएंगे तो मान आएगा आपका 5x तो 5x की वैल्यू आपकी 900 के बराबर आ जाएगी। और यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे 5 से इसे काटेंगे कितने से कटेगा 5 एक 5 4 इधर जाएगा तो 5 अट्ठे 40 5 8 40 और जीरो
x का मान 180 यहाँ से निकल करके आ जाएगा। अब x का मान ही आपको पता चल गया तो आपसे कोई भी मान पूछा हो x का मान रख करके आप पूछ सकते हैं। प्रश्न में पूछ लिया गया एडवोकेट चंद्रशेखर की फीस, तो चंद्रशेखर की फीस पहली वाली है, तो यहाँ पर x का मान जो निकाला है आप इस 7 में के साथ जो x है इसमें आप रख देंगे, तो 7x यानी 7 इंटू 180, मान आपका यहाँ से 18 सत्ते कितना होता है 126 और 0 यानी 1260 रुपये आपका आ जाएगा। तो इससे मान आपका चंद्रशेखर जो है एडवोकेट उनका निकल आएगा। सेम यदि आपसे अगर बिंद्रा का पूछा होता तो 2x की जगह जो x का मान है वो रख देते, तो 180 गुणे 2 आपका यहाँ से बिंद्रा का भी मान निकल के आ जाता। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न आपका है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु जो है उसमें 4:5 का अनुपात है। 5 वर्ष के बाद की अगर बात करें तो उनमें उनकी जो आयु है 5 वर्ष बाद उसमें उनकी जो आयु है उसका अनुपात 5:6 के अनुपात में हो जाएगा। तो 10 वर्ष के पश्चात श्याम की आयु कितनी होगी ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो जैसे जैसे प्रश्न में लिखा है उसी प्रकार से x के फॉर्म में हम मान लेते हैं, यानी कि राम और श्याम की वर्तमान आयु दे रखी है, तो राम की आयु है 4, तो x के फॉर्म में मानेंगे तो 4x हो जाएगी, और बटे में कितना है अनुपात के फॉर्म में है तो वो है 5, श्याम की तो 5x हो जाएगी। ये भी कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद उनमें, तो 5 वर्ष के बाद यानी इसमें 5 वर्ष आगे बढ़ाएंगे राम में भी और श्याम में भी 5 वर्ष आगे बढ़ाएंगे। 5 वर्ष बाद उनकी आयु जो है उसमें कितना अनुपात हो जाता है, तो 5:6 यानी 5/6 का रेशियो हो जाता है। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, x का मान यदि आप निकाल लेंगे तो उससे फिर आप आसानी से प्रश्न में जो भी पूछा है वो निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको इस तरीके से तिर्यक गुणा करना होगा, तो 6 को 4 से गुणा करेंगे तो आपका 24 आएगा और x आएगा, तो इसको आगे लिख देते हैं सॉल्व करके 24x प्लस और 5 इंटू 6 30 यानी 30 बराबर, इधर गुणा करेंगे तो 5 5 जा 25x और प्लस 5 5 जा 25, ये आपका मान आएगा सॉल्व करने पर 24x प्लस 30 बराबर 25x प्लस 25। अब x के साथ x की वैल्यू को कर लेते हैं, यानी जो 24x है उसको बराबर के उधर ले जाएंगे, तो 25x उधर ऑलरेडी है, ये 24x उधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो 25x में से 24x घट जाएगा, बचेगा केवल और केवल x बराबर ये 30 इधर प्लस में है और ये 25 उधर भी प्लस में है, तो जब इधर हम इससे वैल्यू x की उधर ले गए हैं, यहाँ से उधर साइड ले गए, तो जो नंबर है उसको हम बराबर के उधर ले जाएंगे, यानी इधर 30 था प्लस में, ये 25 उधर जाके माइनस में आएगा, 30 में से 25 घटेगा तो आपका x का मान 5 यहाँ से निकल करके आ जाएगा। अब x का मान 5 निकल कर आ गया, प्रश्न में क्या रहा है कि 10 साल के बाद श्याम की आयु कितनी होगी। श्याम की आयु वर्तमान में कितनी है, तो 5x है, जो कि हमने प्रश्न में आपको दिखाया था, ये 5x थी, तो वर्तमान आयु है 5 इंटू एक्स, और x का मान आपका ऑलरेडी 5 निकल कर आया है, तो इसकी जगह 5 हम रख सकते हैं, तो 5 5 जा 25 जो है वो वर्तमान में है, और 10 साल बाद के पूछी गई है तो 10 साल इसमें हम ऐड और कर देते हैं, तो 25 10 कितना हो जाएगा आपका 35 साल जो है वो हो जाएगा, और इस टाइप से 35 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा 10 साल बाद श्याम की आयु। प्रश्न आसान था, देखने में कठिन लगता है, मैंने पहले ही आपसे कहा था जिनको मैथ कठिन लगती है उनके साथ यही सिस्टम है कि उनको शुरुआत क्वेश्चन ही देख के ही उनको लगता है कि यार ये तो कठिन ही होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप धीरे धीरे समझेंगे और जब से ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैथ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर देखते हैं कि 3 संख्याएं हैं जिनका योगफल आपको प्रश्न में 116 जो है वो दे रखा है, दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है और पहली से तीसरी संख्या का अनुपात 1:4 है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछ ली गई है। अब इस टाइप के प्रश्न में क्या करते हैं, दूसरी संख्या है तो मान लीजिए संख्या को हम टी के फॉर्म में चलिए मान लेते हैं, तो T2 जो है और T3 तीसरी संख्या जो है इनका जो रेशियो है वो आपसे कह रहा है 9:16, पहली और तीसरी का यानी कि T1 अनुपात T3 इसका जो रेशियो है वो कितना है 1:4 है। यहाँ पर 1 2 3 क्यों लिखा है अभी मैं आपको बताता हूँ। और प्रश्न क्या है, इनका योगफल भी दे रखा है और दूसरी संख्या पूछ ली गई है। अभी हमने इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें हमने देखा था
कि जैसे ए अनुपात बी का मान कुछ दे रखा हो, बी अनुपात सी का मान कुछ दे रखा हो और ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आपको फाइंड करना हो, ये हमने पहले वाले पार्ट में सीखा था। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, पर इन्होंने क्रम जो है आगे पीछे कर दिया है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और दोनों में 3 जो है वो कॉमन है। सेम चीज एबीसी में देखिए, तो बी दोनों में कॉमन है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है। अगर हम ए को जो है वो 1 मान लेते हैं, सी को जो है हम 2 मान लेते हैं इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, और बी जो है दोनों में कॉमन है यानी 3 इसको मान लेते हैं, तो एबीसी के फॉर्म में इसको भी तो हम गुणा करके निकाल सकते हैं। तो बस आपको यही चीज एबीसी की तरह यहाँ पर भी करना है, यानी कि ए आपने ऊपर माना है तो T1 की जो मान है उसको यहाँ लिख दीजिए 1। हम एबीसी का जैसे मान निकालते हैं वैसे इसको लिख रहे हैं। बी जो है दोनों में कॉमन है, यानी जो 3 है इसमें दोनों में कॉमन है। तो आप चाहें तो यहाँ पर मान तो बराबर है नहीं, 16 है ऊपर है नीचे 4 है, तो चाहें तो आप इसको भी बराबर कर सकते हैं। अगर आप पूरे इस जो रेशियो है इसको 4 से गुणा कर दें, उससे क्या होगा, ये वाला जो मान है वो 16 हो जाएगा और ये वाला जो मान है वो 4 हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी बस आपकी लेंदी हो जाएगी, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन हम कर लेंगे, समझ में आपको आना चाहिए। तो एक का एक लिख देते हैं अनुपात, यहाँ पर गुणा करने पर आपका मान 16 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बी में दोनों में 3 था, तो यहाँ पर भी हम जो मान है वो लिख देते हैं। यहाँ पर जो 3 वाला मान है वो 16 है, तो इसको 16 के नीचे 16 लिख देते हैं अनुपात, और जो सी है उसकी जगह हम यहाँ पर 9 लिख देते हैं इस टाइप से। अब मैंने बताया था एबीसी के लिए इसको इससे गुणा करते हैं, इसको नीचे वाले से, इसको साइड वाले से। एक को 16 से गुणा करेंगे तो आपका मान 16 आएगा। यहाँ पर एक नहीं होगा क्योंकि गुणा हमने कर लिया, तो ये भी तो मान 4 हो गया है, ये वाला मान 4 हो जाएगा आपका। तो 16 को जो है आप 4 से गुणा करेंगे तो 64 आएगा अनुपात 16 16 में आपका 256 होता है, और 16 गुणे 9 आपका 144 होता है। इस टाइप से आपका होगा। मैंने आपको ये भी कहा कि जब भी इस टाइप से रेशियो निकले तो आपको उसे सरल जरूर कर लेना होता है। सरल करने से यहाँ पर आप काट सकते हैं, 16 ही सही काट लीजिए, तो 16 चौके 64 होता है और 256 16 ही बार में जाता है, तो ये अनुपात में 16 आ जाएगा। और 16 नवैया होता है, यहाँ पर हमने देखा 144, यहाँ पर आपका मान 9 आ जाएगा। तो 4 16 9 आया इस एबीसी के क्रम के अकॉर्डिंग, पर हमने तो यहाँ पर जो रेस क्रम था उसको पलटा था ना, तो 4 16 9 की जगह जब क्रम पलट देंगे तो 9 16 4 आपका यहाँ से निकल करके आ जाएगा। इसको सबके रफ करके डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ से जो मान है वो कितना आएगा, 9 16 और 4, ये आपका आएगा। ये केवल और केवल हमने कंपैरिजन आपको यहाँ समझाने के लिए इस टाइप से किया था, इसीलिए हमने इसको क्रम बदला था, और वापस से उसको क्रम ने हमने वापस से जो है वो पलट दिया है। 9 16 4 प्रश्न में कह रहा था तीनों संख्याओं का योगफल 116 है, तो तीनों का जो योगफल है वो 116 के बराबर है। तो ये तीनों हमने मान निकाले, इन तीनों को आपस में जोड़ दीजिए, तो 16 प्लस 9 प्लस 4 जोड़ने पर हमको ये भी ध्यान रखना है, जब इस टाइप से मान जोड़ते हैं तो एक्स के फॉर्म में ही मानते हैं, यानी यहाँ पर भी x होगा, यहाँ पर भी x होगा और यहाँ पर भी x होगा। तीनों का जो जोड़ है वो 29 हो जाएगा, तो 29 x की वैल्यू 116 के बराबर जो है आपकी हो जाएगी। 29 x की वैल्यू 116 के बराबर, x का मान यहाँ से 4 बार में आपका जाता है, तो x बराबर 4 जो है वो निकल करके आ जाएगा। अब x का मान 4 आपको पता चल गया, तो चाहे पहली संख्या पूछी चाहे दूसरी, आप x का मान वहाँ पर रख करके आराम से प्रश्न में जो भी मान पूछा गया वो निकाल सकते हैं। क्योंकि जो पहली संख्या है वो आपकी 9x के फॉर्म में है, तो आपने जो मान यहाँ पर निकाला है पहली संख्या 9x 16x 14, इसमें आपको मान नहीं रखना है। आपको मान जो प्रश्न में दे रखा था, कह रहा था ना दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 9 और 16 है, तो दूसरा खाली क्या दे रखा है, यहाँ पर 9 दे रखा है, 9 के साथ x के फॉर्म में आप दूसरी संख्या निकालेंगे, यानी 9 इंटू 4, क्योंकि x जो है वो 4 निकल के आया है आपका, 9 4 जा 36 आपका यहाँ से आंसर सही हो जाएगा। ये तो हो गया आपका। अगर यहाँ पर डायरेक्ट एबीसी के फॉर्म में दिया था तो आपको इस टाइप से आगे पीछे नहीं करना पड़ता, तो आप जैसे एबीसी का निकालते हैं अनुपात वैसे ही कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर, दूसरी संख्या पूछा गया था 36 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के जो अंक हैं उनके योग के बीच में अनुपात 7:1 है। यदि दहाई के स्थान पर जो अंक है वो इकाई के अंक से एक अधिक है तो संख्या आपको बतानी है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके पेपर में काफी देखने को मिलता है, दहाई और इकाई के अंक पर आधारित।
ऐसे जब भी प्रश्न आए तो आपको इकाई और दहाई जो है उसका अंक मान लेना है। इकाई का जो अंक है वो आपका x आप मान लीजिए। दहाई हमेशा 10 के फॉर्म में होती है। जैसे आप लिखते हैं ना 24 एक संख्या लिखी तो इकाई इसमें 4 है और जो दहाई है वो क्या है दूसरे नंबर पे आ रहा है ना, यहाँ से गिनेंगे इकाई दहाई तो 2 और 0 भी तो यहाँ पर है, यानी इसको अगर आप टुकड़े में तोड़ेंगे तो 20 प्लस 4 तो 2 गुणे दहाई, 2 गुणे दहाई ना कह करके इस टाइप से कहिए कि 2 गुणे 10 प्लस 4 तो दहाई 10 के गुणांक में होता है, इसीलिए इसको हम 10 के फॉर्म में ही जो है वो मानते हैं। परंतु प्रश्न एक चीज यहाँ पर कह रहा है, यदि दहाई के स्थान पर जो अंक है वो इकाई के अंक से एक अधिक है, यानी यहाँ पर आप इकाई का अंक जो है उसको क्या मानेंगे, वो आपका x प्लस 1 के फॉर्म में हो जाएगा। इकाई का जो अंक है वो हमने x माना, उससे एक अधिक है तो इकाई का अंक ही वो x प्लस 1 के फॉर्म में हो जाएगा। अब अगर हम संख्या लिखेंगे तो संख्या क्या बनेगी आपकी, संख्या बनेगी 10 गुणे दहाई का अंक, देखा 10 के फॉर्म में रहता है तो दहाई का अंक और प्लस जो है वो आपका इकाई का अंक, ये आपकी जो संख्या है वो बनेगी। अब यहाँ पर हम जो मान हमने ऊपर प्रश्न दे रखा है वो रख देते हैं, जैसे कि 10 दहाई का अंक क्या हो जाएगा, एक ज्यादा है x प्लस 1 है तो यहाँ पर हम रख देंगे x प्लस 1 प्लस इकाई का अंक तो x है ही है तो वो x ऐसे ही रहेगा। इसको अब सॉल्व करेंगे, 10 को अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो 10x हो जाएगा प्लस 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा और प्लस 10 प्लस x 10x और x जोड़ देंगे तो आपका 11x हो जाएगा और उसमें 10 और जोड़ देंगे, यहाँ से मान जो है वो 11x प्लस 10 जो है वो निकल के आएगा, जो कि आपकी संख्या निकल कर आई है। ये क्या निकल कर आई है, आपकी संख्या। प्रश्न में ये कह रहा है, पहली वाली लाइन को गौर कीजिए कि दो अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों के योग के बीच में रेशियो 7:1 के बराबर है। तो दो अंकों की एक संख्या हमने निकाल ली है ऑलरेडी और उन संख्या के अंकों का योग भी आपसे कहा गया है। तो अंकों की संख्या का योग मतलब कि x था ही आपका पहली संख्या के फॉर्म में और दूसरा x प्लस 1 के था, तो इन दोनों का योग, यानी आप कुछ को कुछ इस टाइप से लिखेंगे, यानी कि 11x प्लस 10 ये वो संख्या हो गई और उन संख्याओं का योग क्या होगा, x तो होगा ही होगा और इसमें x प्लस 1 आपका और जो है वो जुड़ जाएगा और ये दोनों किसके बराबर हैं, रेशियो दे रखा है 7:1 के बराबर है तो 7/1 आपका हो जाएगा। हो सकता हो प्रश्न आपको कठिन लग रहे हो तो प्रश्न को क्या करिएगा, एक से ज्यादा बार वीडियो को देखिएगा, एक से बार अधिक देखेंगे तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर भी यदि कुछ ना समझ में आए तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, अगले वाले वीडियो में उस चीज को कवर कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से x का मान आपका आ जाएगा, तिर्यक इस टाइप से गुणा कर दीजिए, तो तिर्यक गुणा करने पर एक को 11x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 11x प्लस यहाँ पर आएगा 10 बराबर 7 को x करेंगे तो 7x और प्लस 7x और प्लस 7, इधर वाले जो 7x है दोनों जुड़ कर क्या हो जाएंगे, 14x हो जाएंगे, 14x और ये वाला प्लस 7। अब यहाँ पर 11x है, इधर 14x है, तो आपको हमेशा जो x का मान है वो प्लस के फॉर्म में ही रखना है, तो आप इधर वाला 11x को इधर ले जाएंगे तो 14x में से 11x घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3x बचेगा। यहाँ लिख देते हैं आपका 3x जो है वो बचेगा और यहाँ पर देखिए 7 मान है, यहाँ पर 10 मान है, इधर वाला 7 जो है वो 10 के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 10 में 7 जाएगा आपका 3 बचेगा तो यहाँ पर 3 आएगा। x 3x बराबर 3 है तो इस 3 से इस 3 को काट सकते हैं तो x का बराबर जो मान है वो 1 निकल करके यहाँ से आ जाएगा। प्रश्न में क्या कह रहा था, संख्या आपको बतानी है, तो संख्या आपने क्या बनाई थी, हमने संख्या 11x प्लस 10 के फॉर्म में बनाई थी जिसको हमने सॉल्व किया था, बस इसी में ही आप x का मान रख दीजिए। चाहे तो आप मान ये इसमें भी रख सकते हैं, जो 10x प्लस 1 प्लस एक्स है यहाँ से भी आपका आ जाएगा, चाहे तो आप 11x प्लस 10 में भी रख सकते हैं। 11x प्लस 10 में जब मान रखेंगे 11, x का मान तो एक ही है तो 11 ही रहेगा और प्लस 10, 11 10 कितना होगा, 21 हो जाएगा। आंसर आपका 21 यहाँ से निकल करके आ जाएगा। ये सभी प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पे आते हैं, पर अब आपके डीएलएड के कोर्स में भी ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए मैंने प्रत्येक प्रकार का जो प्रश्न है वो इसमें
शामिल किया है। पेपर सरल की उम्मीद बिल्कुल भी मत करिएगा, मैं पहले से कह रहा हूँ। इससे पहले 2017 बैच हो चाहे 2018 बैच हो, सभी में सेम चीज़ मैंने रिपीट की थी। सभी के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट से लेकर मॉडल पेपर से लेकर रिवीजन, फास्ट रिवीजन सारी चीज़ें कराई थी। और क्लियर तरीके से आपको मैं अभी यही बता रहा हूँ कि पेपर सरल की उम्मीद मत करिएगा। इस टाइप के प्रश्न जो मैं आपको करा रहा हूँ सेम एज इट इज ऐसे ही देखने को मिलेंगे, तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, तभी आपको मैथ आएगी। देखते हैं, चलिए हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 2, 3, 4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाए तो ये अनुपात भी आपका बढ़ जा रहा है 8, 11, 14। अनुपात बढ़ नहीं रहा है, अनुपात परिवर्तित हो रहा है। ये भी आप कई जगह प्रश्न में देखेंगे कि कोई चीज बढ़ रहा है, फिर भी जो रेशियो है वो हो सकता हो 2 की जगह यहाँ पर 1 हो जाए। तो ऐसा नहीं कि लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो तो अनुपात भी बढ़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अनुपात परिवर्तित हो रहा है 8, 11, 14 में। आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या जो है वो कितनी थी, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो बताइए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम x के फॉर्म में मान लेते हैं, तो तीनों कक्षाओं में मान लेते हैं। प्रारंभ में 2x, 3x और 4x, इस रेशियो में जो है वो विद्यार्थी थे। x के फॉर्म में हमने मान लिया। अब प्रश्न में कह रहा है प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जा रहे हैं, तो 2x में भी 12 बढ़ेंगे, और 3x में भी 12 बढ़ेंगे, और 4x में भी बढ़ेंगे। तो अब तीनों को तो आप बटे के फॉर्म में रख नहीं सकते, तो स्टार्टिंग के आप दो रेशियो ले लीजिए। ये 2x, इसमें बढ़ रहे हैं 12 विद्यार्थी, और बटे में आपका 3x, इसमें भी बढ़ रहे हैं आपके 12 विद्यार्थी, और बढ़ने पर 8 और 11 जो है आपका मान आ रहा है। ये देखिए 8 और 11 है, और स्टार्टिंग के जो दो रेशियो 2, 3, यही हमने यहाँ पर 2x और 3x के फॉर्म में लिया है। इससे सॉल्व करके आप x का मान निकाल सकते हैं। 11 को उधर गुणा करेंगे तो 22x प्लस 11 गुणे 12 आपका 132 हो जाएगा, और बराबर 8 को 3 से करेंगे तो 8 3 जा 24x, और प्लस 12 जो है इसको 8 से गुणा करेंगे तो 12 8 96 होता है। अब x तरफ कर लेंगे तो यहाँ पर 22x है, बराबर के उधर जाएगा, 24x से घटेगा तो 2x बचेगा। यहाँ से मान आपका 2x बचा। सेम चीज यहाँ पर भी देखेंगे तो 96 इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 132 जो मान दे रखा है इसमें से जो 96 है वो माइनस में हो जाएगा, तो इसमें घटाने पर 36 आपका आएगा। इस 2 से 36 को काटेंगे तो 12 आपका आएगा। एक्स का मान आपका 12 यहाँ से निकल करके जो है वो आ जाएगा। एक्स का मान 12 निकल कर आ गया। 12 नहीं, आपका 2 से कटेगा 18 आएगा। ये आपका 2 से आप काटेंगे 36 को, तो ये जो है वो 2 इकन्नम 2, और इधर एक जाएगा ना, तो 2 अट्ठे 16, तो x का मान 18 यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो हमने स्टार्टिंग के दो ही रेशियो को सॉल्व किया था, आप चाहें तो दूसरे और तीसरे को लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। इन्हीं भी दो को लेकर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी जो है वो बढ़ रहे हैं। तो इस टाइप से कोई भी दो आप रेशियो लेकर के वहां से x का मान आपने निकाल लिया। अब प्रश्न में पूछा है तीनों कक्षाओं में कुल मिलाकर विद्यार्थी, तो x का मान आप क्या करेंगे, इसी में ही जो रेशियो हमने ऊपर देखा है ना प्रश्न में, इसी में रख के आप मान निकाल सकते हैं। तो जो 2 है इसके साथ x है, और x का मान 18 है, तो आप 2 इंटू एक्स करेंगे। इनको अच्छा सबको रफ कर देते हैं। x का मान हमारा कितना निकल कर आया 18, तो 2 इंटू एक्स का मान 18 प्लस कुल लिखा है ना कुल मिलाकर इसलिए प्लस, और 3 गुणे 18 प्लस, और तीसरा वाला 4 है, यानी 4 गुणे 18। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 2 गुणे 18, 18 दूना होता है आपका 36। या एक और तरीका है, इसको और सरल कर सकते हैं। देखिए एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया कि 2x, 3x, 4x जब अलग अलग आपको गुणा करने की क्या आवश्यकता है, आप चाहें तो इनको पहले ही जोड़ लीजिए। तो 4, 3 और 2, तीनों को जोड़ेंगे, 4 5 7 और 8 9, तो 9x जोड़ने पाएगा। तो चाहे तो एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका हो गया 9x टोटल है,
और कुल विद्यार्थी पूछा गया था, तो 9x यानी कि 9 गुणे x का मान 18, इस टाइप से भी तो आप कर सकते हैं। तो 18 नवैया आपका 162 आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो आप चाहें तो ये अलग अलग गुणा करें, इसमें समय लगेगा। चाहे तो आपको जब कुल विद्यार्थी निकालना है टोटल मिलाकर, तो 2 3 4 को पहले ही आप जोड़ लीजिए, उसके बाद फिर x का मान गुणा करिए, तो 162 आपका आ जाएगा। तो सभी जो प्रश्न हैं वो हमारे समाप्त हुए इस टॉपिक से भी रिलेटेड, और इसके बाद जो नया टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वाले जो पार्ट है उससे स्टार्ट करेंगे। लाइव टाइमिंग जो है शाम का ही हमने अभी तक रखा है, बाकी और टाइमिंग धीरे धीरे हम ऐड करेंगे। तो शाम के 8 बजे की लाइव टाइमिंग जो है वो आपकी है। लाइव आकर सभी लोग वीडियो देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न जो है आपके डीएलएड के पेपर में ही पहले आ चुका है। और कब आया है, तो डीएलएड के 3 नवंबर 2020 को जो आपका पेपर हुआ था, उस पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था रेशियो से। तो अब आपको एक अंदाजा भी लगेगा कि किस टाइप से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न आपका है कि किसी कारखाने में 200 व्यक्ति काम करते हैं। यदि किसी दिन 25 व्यक्ति काम करने ना आए, तो काम करने वाले और काम ना करने वाले व्यक्तियों में रेशियो आपको बताना है। सभी लोग सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे मैथ कभी नहीं आएगी। सॉल्व कीजिएगा और वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो अपना आंसर है उसको बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।